हेलो गाइस, आज हम आए हैं कॉलेज में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। यहाँ पे श्री खाटू श्याम जी का कोई कीर्तन है, उसको अटेंड करने के लिए। ये भी भजन शुरू नहीं हुए हैं, उसके पहले वाली पूजा चल रही है, जो कि ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो सारे उनके और उनकी टीम के लोग हैं, और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं, सीटें लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सीट मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। देवी पूजा ही चल रही है, आनंद लीजिए। स्टेज देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत प्यारा सजाया गया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये सीट मुझे मिल गई है आशा जी के साथ, मैं और आशा जी इकट्ठे बैठे हुए हैं और ये प्रोग्राम चालू हो गया है। गाने के लिए भी डांस कर रहे हैं। सिंगर लेडी का स्वागत बाहर से आए थे, काफ़ी सुंदर बाहर से आए हुए डीजे के विधायक का ये जितने भी पार्षद और विधायक आए हुए थे कोंडली और उसके आसपास के, सुंदरा एनक्लेव के, और एक सुंदरा एनक्लेव से ही फॉर्चून टेलर रखी थी, एक्सट्रीम लेफ्ट में है ब्लू सूट में। सभी का स्वागत किया गया। फिर बाद में सभी ने अपने अपने भाषा से, अपने शब्दों में विचार व्यक्त किए और वो क्या कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो भी बताया। आप भी सुनिए, है राखी नंबर दे दो। उनको कहते हैं कि इनकी भविष्यवाणी पूरी सटीक होती हैं, 90% करेक्ट होती हैं। मौका मिलेगा तो मैं भी देखूंगी, इनसे बात करूँगी। अगर मुझे इनका नंबर मिल गया तो ये है हमारी पार्षद कोंडली की दिनेश बेड़ा, और उसके बगल में है प्रियंका गौतम,
जो कि वसुंधरा एनकेएफ से तो हार गई थी, लेकिन रेणुका से जीत गई हैं और तीसरी और आसपास के एरिया के पार्षद हैं, विधायक मनोज अग्रवाल जी। और इस सुंदर प्रोग्राम का आयोजन करने वाले भाई मनोज जी और नरेश अंकल जी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वसुंधरा एनक्लेव के अंदर पहला खाटू श्याम का जागरण हुआ। हमने अगर देखा तो पहला एक खाटू श्याम का जागरण वसुंधरा एनक्लेव के अंदर हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो कहती हूँ कि अगली बार इससे भी और जबरदस्त हमारा ये जागरण हो और रहे, क्योंकि भाई ने एक चीज कही थी, मनोज भाई ने, कि बहन प्रोग्राम आपका है। मैंने कहा भाई प्रोग्राम तो मेरा है, लोग भी मेरे ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, यहां बहुत समय में देने वाली हूं। और आज जैसे कि राखी जी इस चीज को कहते हैं कि लोग स्वस्थ रहे, बस और कुछ नहीं, तो मैं भी बाबा के दरबार में खड़े होकर यही अरदास लगाती हूँ कि बाबा इस प्रांगण में उपस्थित मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बस स्वस्थ रहे। कमाने की कला तो उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, और जब प्रभु धरती पर पैदा करता है तो खाने की भी हमारे लिए थाली कहीं ना कहीं से लगा देता है। लेकिन इसके साथ मेहनत करना मत छोड़ देना, वो तो है कि भी प्रभु अपने आप दे देगा। कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं और किसी कार्य के पीछे लगते हैं तो पूरी कायनात भी आपके साथ लग जाती है। सही है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, प्रतीक देकर कमेटी के सदस्यगण द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं तहे दिल से बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अब मैं चाहूंगा, हमारे बीच प्रियंका गौतम जी हैं, मैं आमंत्रित करता हूं प्रियंका जी को कि अपने खाटू श्याम की पूजन होता है। ये श्री कृष्ण ने बोला था कि जब भी असत्य पे सत्य की जीत होगी तो खाटू श्याम का जयकारा होगा। आज वैसे ही जयकारा हम लगा रहे हैं। और मनोज जी बता रहे थे और आज नरेश जी बता रहे थे कि हमें करने का अवसर मिला है। करने का अवसर नहीं मिला, जब सतयुग चलता है तो खाटू श्याम खुद विराजमान हो जाते हैं उधर जहां सतयुग शुरू हो जाता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि ये जो सुंदर वाणी होती है ना, ये जो कीर्तन की वाणी है, वो हमारी आत्मा तक रंगती है, आत्मा तक। वो शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि शक्ति के बिना भक्ति अधूरी है। शक्ति जो स्टेज पे खड़ी है, मेरी सभी बहनों को नम, सर झुकाकर प्रणाम। इरादे बनते हैं, बन बन के टूट जाते हैं, इस दरबार में वही आते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं। तो आप सबके ऊपर बाबा की मेहर है, और उससे भी बड़ी आपके पितरों की मेहर है। आज पौष मास की पूर्णिमा है, छोटा दिन नहीं है। 5 मिनट भी अगर इनका भजन सुन लिया तो कर्म अच्छे हो जाएंगे। देखिए, वसुंधरा में मैं 25 साल पहले आई थी। क्या था वसुंधरा और अब क्या हो गया वसुंधरा, तो क्रेडिट गोज टू देम। और भविष्यवाणी तो रेणु जी की आवाज में ही आपको दिखाई देती है। हम बहुत साल पहले ऐसे एक फंक्शन में मिले थे और ऐसे इनके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं रही थी, बस प्रैक्टिस कर रही थी, वो हुआ। फिर इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और हमारा रिश्ता ऐसे बना। और मुझे तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री लगती हैं, और वो जोश और खरोश इनकी आवाज में है भी। और भगवान करे जो जिसके लिए खड़ा है उसे ईमानदारी से काम करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, खुद को ऊंचा मत समझिए। आप जितना झुककर चलेंगे, यकीन मानिए उतना आगे बढ़ेंगे। जिए और जीने दें, और दूसरे की तरक्की को देखकर खुश हो। ये जिंदगी की सक्सेस का सबसे पहला मंत्र है। ये मेरे जीजा जी हैं मनोज जी, और ये मेरी फ्रेंड है ममता। ये हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। और अब मैं हमारे माननीय अतिथियों से कहूँगा कि अब एक टक मंत्र मुग्ध होकर भाई धीरज आनंद जी को सुनने के लिए पधारिए। सचमुच आनंद की वर्षा। और भाई धीरज आनंद जी रेडी। मैं मनोज चौधरी से कहूँगा कि भाई नेगी जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा सत्संग परिवार द्वारा प्रथम है खाटू बाबा का जो चौकी कर रहे हैं, मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इस वार्ड की लोकप्रिय पार्षद है मोनेश जी बैठी थी,
छोटी बहन और जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम हो रहा है और जो रात दिन सेवा में लगी रहती है, ऐसी मेरी मुनेश बहन यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद है। आप ये धर्म के झंडे लहराए गए और धर्म के लिए सब तैयार हैं। सब लोगों ने झंडे लिए और पूरा ऑडिटोरियम का चक्कर लगाया। उसमें मैं भी शामिल थी, लेकिन क्योंकि मैं रील बना रही थी तो मैं अपने आप को नहीं ले पाई। और इसका फ्लोरिंग काफ़ी ऊपर नीचे था क्योंकि सेटिंग की हुई थी। ये देखिए भीड़ बहुत है, ऑडिटोरियम पूरा भरा पड़ा है। बाद में आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो मैं चल रही हूँ, तो देखिए स्क्रीन डोल रही है। चलते चलते वीडियो बना रही थी मैं। कोई कोना खाली नहीं दिख रहा। लोग जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, ज्वाइन करिए। पूरा करने के बाद स्टेज पे बहुत डांस किया हम लोगों ने और उसके बाद डांडिया भी किया। आनंद उठाइए हमारे साथ आप भी। 2 चक्कर लगाए हम लोगों ने पूरे थे इसके ऑडिटोरियम के। ये हॉल में बैठी हुई मैं और उसके बाद डांडिया शुरू हो चुका है। पहले हमने ऊपर किया था, अभी आप नीचे आ गए हैं। और मैंने फोटोग्राफर को बोला भी हम लोगों की रील बना रहे हैं, लेकिन हमको समझ अच्छे से हम नहीं खेल पाए थे क्योंकि सबके डंडा दिख नहीं रही, रिदम का मैच नहीं कर रहा है। ये थोड़ी देर करने के बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके उनको रख दिया। आनंद लेते और लेकिन बहुत आनंद आया अभी। मैं कहती हूँ मैंने पहली बार, हालांकि मैं 1 घंटे के लिए कह के गई थी, लेकिन मैं पूरा 8 बजे के बाद ही आई प्रोग्राम खत्म होने के बाद। खड़े हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आरती कैसे हो रही है। मैंने देखा नहीं क्योंकि सब लोग कवर करके बैठे खड़े हो गए। लोग नीचे खड़े होकर देख रहे थे। बाद में आरती हमारे पास लाई है, हमने उसको स्टेज पर डांडिया शुरू किया था हम लोगों ने। इस पर मैं दूसरों को ही ले पाई, अपने आप को नहीं ले पाई क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल है। देखिए ऊपर नीचे सब जगह पे डांडिया चल रहा है। कभी देखिए कितनी भरी पड़ी है। ऊपर नेपाल तो नहीं भरी पड़ी, नीचे और सब लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद भी ले रहे हैं भजनों का, डांस का। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और अभी हम बैठ के घर जा रहे हैं और इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।